Dear friend, this side Professor Praveen Goswami, Department of Julie Poddar International College. Today's my topic is Phylum Protozoa, General Characters and Classification. Phylum Protozoa, General Characters and Classification. प्रोटोजोआ फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ। शब्द प्रोटोजोआ शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग फर्स्ट, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जून मीन एनिमल्स। ये एनिमल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर और एसेलुलर होते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ को गोल्डफस्ट ने 1817 में कॉइंड किया था। प्रोटोजोआ की स्टडी को प्रोटोजूलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस प्रोटोजोआ ग्रुप को सबसे पहले प्रोटिस्टा में विटकर ने रखा। अब बात करते हैं कि प्रोटोजोआ के एक्चुअल में जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या यूनिक फीचर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वो प्राणी होते हैं जिनका शरीर जो है वो प्रोटोप्लाज्म से बना होता है। इट मीन्स कंप्लीट बॉडी डेवलप्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म। ये बॉडी सिमेट्री रखने वाले और एसिमेट्री रखने वाले दोनों होते हैं। ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक कंडीशन होती है इनकी। ये इनका कॉमन फीचर्स में सामान्यतः जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं अमीबा, युग्लिना, वॉलवॉक्स और पैरामीशियम। प्रोटोजोआ में जो अन्य प्राणी है उसमें आप जानते हैं एंटमीबा, ट्रिप्नोसोमा, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, बेलेंटिडियम। ज़्यादातर प्राणी एकल होते हैं लेकिन कुछ प्राणी ग्रुप में भी रहते हैं, कॉलोनी में भी रहते हैं, जैसे वॉलवॉक्स और प्रोटियो स्पंजिया, प्रोटोस्पंजिया। ज़्यादातर इन प्राणियों को यह देखा गया है कि एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिनको डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस कहते हैं, जैसा कि पैरामीशियम में देखने को मिलता है। इन सब के अलावा इनका जो मुख्य लक्षण होता है वो है लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन इन प्राणियों में सूडोपोडिया के द्वारा, फ्लैजेला के द्वारा, सीलिया के द्वारा और कुछ प्राणी में यह लोकोमोशन एब्सेंट होता है। ये प्राणी पोषण होलोजोइक टाइप से करते हैं, होलोफाइटिक टाइप से करते हैं, सेप्रोजोइक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। इनका एक और यूनिक कैरेक्टर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यह जो कि जल का नियमन या जल का संतुलन इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। यह फ्री लिविंग एनिमल जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया को ऑस्मोरेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें यह नहीं पाया जाता, ज़्यादातर पैरासाइट्स में। अगला जो लक्षण है, अगला जो कैरेक्टर है उसमें गैसियस एक्सचेंज जो होता है इनमें, जिसको सामान्यतया गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। और इनका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोटोजोआ में अमोनिया होता है। इनके सराउंडिंग पेलिकल के अलावा इन प्राणियों में एक और यूनिक फीचर होता है जिसको कवच कहते हैं। कवच जो होता है वो प्राणी होते हैं आर्सेला, डिफ्यूजिया, एल्फीडियम और फोरामेनिफेरेंस। इसके अलावा इनमें बॉडी के सरफेस के द्वारा एक गैसियस एक्सचेंज होता है। और सामान्यतया ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस भी पाई जाती है। इट मीन्स ये लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें नॉक्टिलू का सबसे मेन इंपॉर्टेंट लक्षण है। नेक्स्ट वन, इनमें रिप्रोडक्शन दोनों बहुत मोड से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल ज़्यादातर बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, लेकिन कुछ जो प्राणी हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जैसा कि पैरामीशियम में देखने को मिलता है, जिसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। बेसिकली इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। ये 4 फाइलम हैं, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, सीलियोफोरा एंड निडोफोरा। ये इनका मोड ऑफ क्लासिफिकेशन बताया गया है। अमीबॉइड्स में सूडोपोडिया, सीलिएट्स में सीलिया, स्पोरोजोआ में नॉन मोटाइल और फ्लैजिलेट में फ्लैजेला। अब डिस्क्राइब करते हैं इसके ब्रीफ में क्लासिफिकेशन को, कि क्लासिफिकेशन को किन किन कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और लास्ट में सीलियोफोरा।
फिर इसके बाद सार्कोमेस्टिकोफोरा को फर्दर आगे डिफाइन किया गया है सुपर क्लास में मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा, सार्कोडीना। मेस्टिकोफोरा को फिर 2 क्लासेस में डिफाइन किया गया है, फाइटोमेस्टिकोफोरा, जूमेस्टिकोफोरा। सार्कोडीना को 3 क्लासेस में डिफाइन किया गया है, राइजोपोडा, पायरोप्लाज्मिया और एक्टिनोपोडिया। सेकेंड वन स्पोरोजोआ को सब फाइलम को 3 क्लासेस में डिफाइन किया गया है, टीलियोस्पोरा, हॉक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरिया। फिर इसके बाद जो निडोस्पोरा है उसको फिर 2 फर्दर क्लासेस में डिफाइन किया गया है, मेग्जोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। और लास्ट वन है सीलियोफोरा, जिसको अपन केवल एकमात्र क्लास सीलिएटा में डिफाइन किया गया है। ये इसकी जो पहला सब फाइलम अपन डिस्क्राइब करेंगे, जिसका सार्कोमेस्टिकोफोरा को मैंने यहाँ आउटलाइन दिखाई गई है। इनके जनरल कैरेक्टर्स, सार्कोमेस्टिकोफोरा के जनरल कैरेक्टर है लोकोमोशन। जिन प्राणियों में फ्लैजेला और सूडोपोडिया या दोनों से होता है वो सार्कोमेस्टिकोफोरा में आते हैं। इन्हें 2 सुपर क्लास में डिफाइन किया गया है। मेस्टिकोफोरा में मेजर एग्जांपल अपन देख रहे हैं यूग्लिना का। अब आता है मेस्टिकोफोरा जो सुपर क्लास है, उसको 2 क्लासेस में डिफाइन किया गया है, फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा में। फाइटोमेस्टिकोफोरा वो होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को बिलोंग करते हैं। जूमेस्टिकोफोरा में वो आते हैं जिनमें क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। बेसिकली एनिमल लाइक एनिमल जो होते हैं वो इसी में देखने को मिलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्राणियों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिनको यूनिक फीचर्स भी दिए गए हैं कि यूग्लिना को कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट कहा जाता है। ट्रिपनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूस करता है, लिस्मेनिया कालाजार प्रोड्यूस करता है, जियार्डिया डायरिया प्रोड्यूस करता है, ट्राइकोमोनास जो है वो वेजाइना में देखने को मिलता है और वेजाइनाइटिस होती है इसके द्वारा। ट्राइकोनिम्फा सिम्बायोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। नॉक्टिलुका जिसको अपन ने बताया था बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है। और लास्ट वन जो है जिसको प्रोटीरोस्पोंजिया जो कि प्रोटोजोआर पोरीफेरा की कनेक्टिव लिंक है। ये एक एग्जाम्पल जो अपन ने लिया है क्लास यूग्लिना का जो एग्जाम्पल है फाइटोमेस्टिकोफोरा में, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया है। ये क्लास जूमेस्टिकोफोरा के 2 डिफरेंट एनिमल्स को शो किया है, जिसमें लिस्मेनिया और ट्रिपनोसोमा शो कर रहे हैं। सुपर क्लास नेक्स्ट वन ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा में ज़्यादातर पैरासाइटिक और कमनेसेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, गट ऑफ एन्यूरेंस में देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल है ओपेलाइना। नेक्स्ट वन सुपर क्लास सार्कोडीना। सार्कोडीना जैसा कि बहुत अच्छा सभी लोग जानते हैं इसके बारे में कि अमीबा इसको बिलोंग करता है, जिसमें सबसे पहले जो सार्कोडीना है उसमें अपन ये मान के चलते हैं जो लोकोमोशन जिनमें सूडोपोडिया के द्वारा होता है और विदाउट पेलिकल इनमें देखने को मिलती है। सबसे पहले अपन इनकी क्लासेस के बारे में डिफाइन करेंगे, सुपर क्लास से क्लास के बारे में करेंगे। पहली क्लास है इसकी राइजोपोडा, जिसमें अमीबा शो करता है। सूडोपोडिया होने के कारण इसको राइजोपोडा कहा जाता है। सूडोपोडिया 4 प्रकार के होते हैं, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोलोपोडिया। नेक्स्ट वन सेकंड जो क्लास है वो है पायरोप्लाज्मिया, जिसमें बेबिशिया आता है। और लास्ट वन इज द जिसको एक्टिनोपोडिया कहते हैं, जिसमें कॉलेजोन आता है। नेक्स्ट वन जिसको अपन सामान्यतया सब फाइलम सेकंड सब फाइलम है स्पोरोजोआ, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं, 3 क्लासेज हैं, टीलियोस्पोरा, हॉक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरिया। सबसे पहले स्पोरोजोआ, जैसे कि जानते हैं कि ये एनिमल पैरासाइट्स होते हैं। सारे पैरासाइट जितने भी पैरासाइट्स हैं बेसिकली इसी को बिलोंग करते हैं, इस सब फाइलम को बिलोंग करते हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती, कॉम्प्लेक्स लाइफ हिस्ट्री होती है इसमें। इनकी 3 क्लासेज हैं, टीलोस्पोरा, टॉक्सोप्लाज्मिया और लास्ट वन इज द हेप्लोस्पोरिया। इसमें एग्जांपल्स अपन दे सकते हैं। इस पूरे स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम देखने को मिलता है, मोनोसिस्टिस होता है, इमाइरा होता है, बेबिशिया होता है। थर्ड सब फाइलम सीलियोफोरा। सीलियोफोरा में सीलिएट जो प्राणी होते हैं वो आते हैं। इसमें पैरामीशियम का जो एग्जांपल दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है, बताया गया है, फोटोग्राफ है। प्रोटोजोआ में केवल सीलियोफोरा एकमात्र इसका सब फाइलम में केवल सीलिएट क्लास आती है, एक केवल सिंगल क्लास है इसमें। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें सीलिया पाए जाते हैं, वो सीलियोफोरा में आता है। सीलिएटा जो है उसमें पैरामीशियम यूनिक एग्जांपल है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन में सीलिया हेयर लाइक प्रेजेंटेशन होता है, हेयर लाइक होते हैं, इसलिए इसको सीलिएटा में रखा गया है। ये एग्जांपल पैरामीशियम का एक फिगर है, फोटोग्राफ है जो दिखाया गया, जिसमें सीलिया दिखाया गया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाए गए हैं, फूड वैक्यूल दिखाया गया है, सेल माउथ दिखाया गया जिसको साइटोस्टोम कहते हैं, और लास्ट में
साइटोप्रॉक्ट दिखाया गया है। लास्ट वन जो अपन बात करेंगे सब फाइलम, फोर्थ सब फाइलम है जो कि निडोस्पोरा के नाम से जाना जाता है। जो निडोस्पोरा होता है उसको फर्दर अपन डिफाइन करते हैं दो क्लासेस में, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। निडोस्पोरा में कंप्लीटली पैरासाइट आते हैं जिनमें लोकोमोटरी बिल्कुल अब्सेंट होता है, ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। इनमें एक यूनिक कैरेक्टर होता है, स्पोर्स आर प्रेजेंट विद वन और मोर पोलर फिलामेंट्स। इनमें पोलर फिलामेंट्स पाए जाते हैं, दैट इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ निडोस्पोरा। निडोस्पोरा की दो क्लासेस हैं, एक तो मिक्सोस्पोरिडिया जिसमें मिक्सोबोलस एग्जाम्पल है जिसका, और एक है सेकंड जो क्लास है इसकी वो है माइक्रोस्पोरिडिया। ये स्पोर फॉर्मिंग यूनिसेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं। निडोस्पोरा जो होते हैं उसमें सेकंड जो क्लास है वो है माइक्रोस्पोरिडिया जिसमें ग्रुप ऑफ स्पोर फॉर्मिंग यूनिसेल्युलर पैरासाइट होता है। इनमें यूनिक कैरेक्टर एक और है, दे हैव अ पोलर ट्यूब और पोलर फिलामेंट। ये पोलर ट्यूब और पोलर फिलामेंट रखते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसकी जगह माइटोस्टॉम्स होते हैं, और इनमें किसी भी प्रकार का फ्लैजेला नहीं पाया जाता। इनका जो एग्जाम्पल है वो है नेसिम्मा, नोसिम्मा एग्जाम्पल है इसका। और यहाँ पर ये जो डिफरेंट क्लासेस थी उनको डिफाइन किया है मैंने, दैट इज द रेफरेंसेस। थैंक्स टू ऑल।